स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी सी बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मुझे बुखार है। लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बुखार क्या है, बुखार तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, ठीक है। खैर, वो सब बात की बातें हैं। माय नेम इज़ रोहित तिवारी और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी होता क्या है, इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये अभी हम आपको जस्ट बता देंगे, अरे अभी बताएंगे। खैर, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुका है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम था। तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो मूविंग चार्ज होते हैं उससे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब किसी भी वायर में जो चार्ज फ्लो होते हैं तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। सबको पता है ना? पता नहीं पता? पता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है? ये कौन सी बात है? ऐसा होता है क्या? तो इसका पता लगाने के लिए हमारे दो महान साइंटिस्ट फैराडे और हेनरी, नाम तो सुना होगा। तो इन फैराडे और हेनरी ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि यस, होती तो है, लेकिन कंडीशन एक है। कंडीशन ये है, उसके लिए आपको एक कुंडली लेनी पड़ेगी। कुंडली मतलब क्या होता है? सोलेनॉइड, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कुंडली में करंट फ्लो हो सकती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कुंडली में करंट क्या होती है? फ्लो सकती है, जिससे वह इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं जा पाती करंट। तो कोई भी करंट फ्लो होगी तो एक अपने दायरे में होगी। और दायरा क्या है इसका? ये मैग्नेटिक फील्ड वाला इलाका है। इसके अंदर ही केवल करंट फ्लो हो सकती है, इसके बाहर करंट फ्लो नहीं हो सकती है। कि हम सब जानते हैं ना यार कि बिना करंट बहाए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती है। यदि आप घर में देखना, तार कटी होती है जिसको आप छूते वैसे तो करंट लगता ही लगता, आपको लगता है। साथ ही उसमें हम जाके चिपक जाते हैं, हमारे बाल क्या होते हैं? खड़े जाते हैं। कुछ लोगों को तो पत्ता खड़ जाता है ना। खैर, वो सब बातें हैं। तो इसमें तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में, किसी कुंडली में या किसी सर्किट में करंट को फ्लो किया जाता है, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये जान लेते हैं हम। तो किसी भी मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र हो सकते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में एक सरफेस एरिया को दिया गया है ए, और उस सरफेस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, वो जस्ट क्या हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। कैसे हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। तो बुक कॉपी में तो हम बना सकते हैं ऐसे, रियल लाइफ में देखें तो करंट वायर के अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलरली फ्लो होती हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं क्या? बी शो करते हैं, ठीक है। अब यदि इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करते हैं फाई से। तो फाई किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके एरिया पर और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, बी डॉट ए।
बी इंटू ए। क्लियर? ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने जान लिया। क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की किसी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया पर एक सरफेस एरिया में परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास होती आती हैं। जितनी ज़्यादा पास होंगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, कम पास होगी तो कम होगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है? इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट बात करें तो ऐसे यूनिट की होती है वेबर, तो होती है वेबर, इसकी यूनिट होती है। क्लियर? और कौन सी यूनिट है ये? ऐसा यूनिट है। और यदि हम इसकी बात करें सीजीएस की, सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? मैक्सवेल, मैक्सवेल। क्लियर है तक? आपका सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? किसी भी कुंडली या फिर सर्किट में करंट में परिवर्तन करने के कारण उस पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब क्या? ये तो थ्योरेटिकल बात हुई तो ना, कि किसी भी कुंडली में और सर्किट में करंट में परिवर्तन करें उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स परिवर्तन होता है। मतलब इसका ये थ्योरिकल कोई, लेकिन बेसिक बात करें तो आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जब आगे बढ़ रहा होता है, जैसे भाई बाइक है आगे चल रही है, तो जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो हमारा जो टायर है बाइक का वो तुरंत ही क्या होता है, इनर्शिया के कारण अपनी जगह खड़ा रहता है। मतलब उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इस कारण से वो रुक जाती है बाइक। ठीक है? उसी तरह से हमारा सेल्फ इंडक्शन भी काम करता है। किसी भी सर्किट में या किसी कुंडली में करंट फ्लो हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस में उस पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट काम करती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यही प्रोसेस होती है आपकी सेल्फ इंडक्शन में, कि किसी भी कुंडली या सर्किट में करंट को बार बार कम ज़्यादा करने से उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये जो प्रोसेस होती है सिंगल कुंडली या सिंगल सर्किट में होती है। सिंगल सर्किट में ही करंट फ्लो होती है, सिंगल सर्किट में ही मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, सिंगल सर्किट में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और सिंगल सर्किट में ही करंट जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। जो भी काम है सब सिंगल सर्किट में ही होता है। ठीक है? अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। तो क्या होता है कि बार बार ऐसे आपने देखा होगा घर में बच्चे होते हैं, वो बटन को बंद चालू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको चालू करेंगे, जैसे हमने बटन चालू किया तो करंट जो कि एकदम से फास्ट बहती है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई होता है। फिर चालू किए, फिर बटन बंद किए, फिर चालू किए, तो करंट जो होती है एक हाई स्पीड नहीं पहुंच पाती है, मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती। तो बार बार बटन चालू बंद करने से क्या होता है, जो करंट होती है हमारी एक मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती है, और जिस कारण से उस पर जो है करंट बार बार अप डाउन होता रहता है, और हमारा बल्ब क्या होता है, फ्यूज जाता है। हमारा बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो ये हमारा आता है सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कुंडली है, सेम वही है। ठीक है? तो भैया करंट फ्लो कर रहे हैं बैटरी से, तो करंट फ्लो हो रही हमारी आई, इससे क्या हो रहा है, इसमें नंबर रोटेशन उतना ही जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है प्रोड्यूस होगा। अब कम रोटेशन होगा तो कम प्रोड्यूस होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन है। तो भैया बैटरी से ज़्यादा करंट आएगी तो करंट ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, कम करंट आएगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो कहने वाली बात हमारी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
वो करंट के प्रोपोर्शन होता है। जितनी ज़्यादा करंट आती है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और कम करंट आएगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फाई इज इक्वल टू होता है एल आई। एल क्या है हमारा? एल इज अ कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी को हम बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तुम्हारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। ठीक है, प्लेन सर्कुलर कॉइल। अब प्लेन सर्कुलर कॉइल क्या होती है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ टच करते हैं बैटरी को, तो जैसे ही हम इसमें करंट आई फ्लो करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है जनरेट होता है। यदि आपने किसी एक डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया तो आपसे सभी डेरिवेशन जो है आराम से बन जाएंगे। तो क्या समझते हैं पहले कि जैसे ही हम बैटरी टच करते हैं तो करंट जो होती है सर्कुलर कॉइल में फ्लो होती है। इस कारण से इस पे नंबर रोटेशन जितना अधिक होता है उतना ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। एन क्या है? नंबर रोटेशन, आई हमारा करंट है, अपॉन 2R। 2R क्या होगा? इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, डायमीटर को मिलाते कह सकते हैं इसको हम, क्या है हमारा डायमीटर हो गया। कितना डायमीटर इसका है? अभी बात कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कुंडली की बात कर रहा हूँ मात्र में। थोड़ी कुंडली पर यदि हमने करंट कम फ्लो की है तो उस पर कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन अब बात करते हैं संपूर्ण कुंडली पर, होल सर्किट पर या होल कॉइल्स पर, तो क्या होगा उस पर? संपूर्ण कुंडली पर यदि हम करंट फ्लो करें तो हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी। ए होता है ना, तो यहाँ पे एन ए होगा। ए क्यों होगा यहाँ? ए हमारा एरिया है, ठीक है, सॉरी एन हमारा क्या है? नंबर रोटेशन है। एक चीज़ भूल के सॉरी उसके लिए, इसकी आपको हमेशा नहीं पड़ेगी यूनिट, क्या होती है? न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, इससे नंबर का आप कट जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R इनटू एन है। हमारा एरिया कैसा है? हमारा एरिया कैसा है? सर्कुलर कॉइल है। कैसी है? सर्कुलर कॉइल है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया की प्लेस पे कर देंगे वैल्यू पुट पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से कर क्या हो गया? मर गया, मर गया। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे? म्यू जीरो एन कितने हैं? 2 बार, तो एन स्क्वायर आई पाई आर अपॉन 2। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। जो स्टेबिलिटी फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? एल इज इक्वल टू फाई आई पाई अपॉन आई। तो फाई की वैल्यू कितनी है? इतनी है। वैल्यू पुट करें, आई पाई आर अपॉन 2। आई से दिया गया ऑलरेडी, तो आई से क्या हो गया? कट गया, बचेगा एल इजिकल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। और सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, आपका जब म्यूचुअल इंडक्टेंस आए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या सेल्फ इंडक्टेंस से कितने फॉर्मूले आए, तो सब जगह फॉर्मूला ऐसे ही करना है। सब में पहले मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लगेगा, उसके बाद हमको जो पूछ निकालने के लिए वो याद है फॉर्मूला। सेल्फ इंडक्टेंस पूछते लगेगा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है तो यहाँ पर एम लगेगा, उसके लिए हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, बाकी तरीका आपको यही रहेगा, पहले बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फिर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आपका
इंडक्टेंस रखता है, चाहे वो सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो। क्लियर? तो ये हमारा किसके लिए था? प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए था। अब करेंगे हम क्या? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में। तो भैया देखिए इसमें पहले क्या होता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करें तो हमारा एक क्या है, एक पर्टिकुलर सरफेस में रॉड दी गई है, आयरन रॉड, उसकी चारों तरफ हमने वायर को लपेट दिया। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया क्या? बैटरी। करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे आई, और हमारा क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन है, कितनी रोटेशन इसमें हो रहा है, कितना कॉइल हो रहा है। ठीक है, अधूना पेन। तो क्या हो रहा है, सेम वही करना है हमको। आई क्या है? हमारा करंट है, एन नंबर रोटेशन। जिस करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो पता है। तो हाँ, बीस घंटे में क्या होगा? म्यू जीरो एन आई अपॉन एल, ये हमारा एरिया। एल क्या है भैया इसमें? एल हमारा इस सोलेनॉइड की लेंथ है, कितनी लंबी है। ठीक है ना? फॉर्मूला हमारा क्या होगा यहाँ पे? न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। ठीक है, अब सुनना। अब यदि कुंडली क्या है? कम लपटी हुई है, तो उस पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। लेकिन यदि संपूर्ण रॉड पर कुंडली लपटी हुई है, अच्छी पास पास घसी हुई है, तो उस कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो B डॉट A होता है, लेकिन इसमें N है। N डिपेंड करता है उसके लेंथ पर, जितना बड़ी लेंथ होगी उसमें उतना ज़्यादा राउंड शेप में कोई में लपटी होगी। मैंने पुट करें म्यू जीरो एन आई अपॉन एल इंटू एन ए। ठीक है ना? यहाँ पे उसमें हम देखना, ध्यान रखना, सर्कुलर वाले हमने किया था एरिया की वैल्यू पुट करी थी पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर शेप को था। यहाँ पर हमारा जो आयरन रॉड है वो किसी भी शेप को हो सकता है। ठीक है, उससे इट इज डजंट मैटर। तो ये हो गया हमारा 5/2 इतना होता है फॉर्मूला। देखें तो क्या होगा हमारा? ये जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका भैया? एल इज इक्वल टू 5 अपॉन आई। तो 5 के लिए क्या है? म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, और आई नीचे दिया गया है, आई से कट गया, तो एल इक्वल टू बचेगा म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल हेनरी। ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, किसके लिए? करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का काम खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें भी डेरिवेशन सेम ऐसे ही रहेंगे, बट कुछ सिंबल्स बन सकते हैं आपके, और थोड़ी बहुत परिवर्तन होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भले ही ना करें, सब्सक्राइब भले ना करें, चलेगा, लेकिन आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यही है कि मैं और हम जैसे कई टीचर्स उन तक वीडियो बना के भेजते हैं, जिससे वह उसे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। आज मुझे फीवर है, उसके बाद ही मैं आपको आज क्लास ले रहा हूँ। मैं इस पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मैं कोई वाहवाही लूटने के लिए मैं आ रहा हूँ। ये तो मेरा अंदर से लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ें उसको और आगे बढ़ें, उनके लिए कोई भी कसर
ना छूटे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और फरवरी भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।